अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु हथियार वाले बयानों ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बयान दे रहे हैं कि अमेरिका को भी अपने परमाणु परीक्षणों को दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत है और इसके लिए उन्होंने आवश्यक तैयारियों के लिए पेंटागन को आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ अब भारत देश में भी यह बहस छिड़ गई है कि क्या भारत को भी अगले पीढ़ी के परमाणु हथियार तैयार करने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो भारत को भी अपने परमाणु परीक्षण दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्तमान समय में जब पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जिसका ये निश्चित नहीं है कि दुनिया किस दिशा में जाएगी, रूस और यूक्रेन के झगड़े हों, भारत पाकिस्तान के झगड़े हों, कंबोडिया थाईलैंड के झगड़े हों या अमेरिका की दादागिरी हो, ये लगातार ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे विश्व की चिंता को बढ़ा रहे हैं। और इसी के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि उन्होंने पेंटागन को ये आदेश दिए हैं कि वो परमाणु परीक्षण फिर से शुरुआत करें, और इसके साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है कि पाकिस्तान, रूस और चीन लगातार अपने परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए किया गया उनका ये दावा भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है और जो एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। हाल ही में आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान और भारत के बीच एक भयंकर युद्ध होते होते रुक गया। ये राजनीतिक नेताओं की सूझबूझ का परिणाम था कि एक बड़ा महाविनाश टल गया। लेकिन दोस्तों, यदि अगर किसी देश की मंशा युद्ध नीति की नहीं है तो उसे परमाणु परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति के दावे के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान गुपचुप और चुपचाप तरीके से अपने परमाणु परीक्षण कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के दावे के बाद विशेषज्ञ द्वारा यह सलाह दी जा रही है कि भारत को भी अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। भारत को भी नई पीढ़ी के छोटे और अधिक विनाशकारी परमाणु हथियार तैयार करने की ज़रूरत है। दोस्तों, भारत ने आखिरी बार 1998 में पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार पाए माने जाते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार माने जाते हैं। पाकिस्तान 2028 तक 200 परमाणु हथियार तैयार करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है और पाकिस्तान को चीन से DF-41 लंबी दूरी की ICBM मिल सकती है, जो स्वतंत्र रूप से कई लक्षित परमाणु हथियारों को ले जा सकती है, जिससे एक मिसाइल कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखती है। दोस्तों, आपको पता है चीन लगातार पाकिस्तान को अपने पक्ष में रखते हुए उसे आर्थिक और सैन्य मदद प्रदान कर रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए आने वाले निकट भविष्य में खतरा साबित हो सकती हैं, क्योंकि चीन के पास एक रिपोर्ट बताती है कि 600 परमाणु हथियार हैं जो 2030 तक उसे 1000 करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। चीन के पास एक खास तौर पर तैयार की गई FOBS यानी फ्रैक्शन ऑर्बिटल बम्बार्डेंट सिस्टम है, जो किसी भी मिसाइल प्रणाली को बेअसर करने में सक्षम है। चीन ने 2021 में इसका सफल परीक्षण कर दिया था। FOBS एक ऐसी हथियार प्रणाली है जो एक परमाणु हथियार को पृथ्वी की आंशिक कक्षा में स्थापित करती है और फिर उसे एक ऐसे अप्रत्याशित दिशा से लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए वापस नीचे गिराती है, ताकि वह मिसाइल किसी भी डिफेंस सिस्टम के रडार में आए बिना उसको दरकिनार कर सके। ये हथियार इतने ताकतवर, इतने चालाक हैं कि ये दिशा और समय को बदल सकते हैं। यहाँ तक कि ये रडार से बचने के लिए दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से भी उड़ान भर सकते हैं, जबकि सामान्य लंबी दूरी की मिसाइलें आमतौर पर एक स्पष्ट दिशा को अपनाती हैं, जिससे वे रडार सिस्टम के पकड़ में आसानी से आ जाती हैं। ऐसे हथियार जो भारत के नवोदित मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे पृथ्वी डिफेंस व्हीकल आदि को चकमा दे सकते हैं।
ये भारत के दूसरे चरण की मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे अंतरिक्ष में ही दुश्मन देश के मिसाइल को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये प्रणाली चौंकाने वाले पहले हमले के कमांड नोड्स और कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त कर सकती है, जिससे कि भारत की प्रतिक्रिया क्षमता खराब हो सकती है और इससे पहले प्रयोग न करने की नीति पर असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को नई पीढ़ी के छोटे, हल्के और ज़्यादा विनाशक परमाणु हथियार तैयार करने चाहिए। एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने बताया है कि ट्रंप के परमाणु परीक्षण शुरू करने की घोषणा के बाद पुतिन ने परमाणु क्षमता से लैस क्रूज मिसाइल, पूर्वेस्तिक और पानी के अंदर चलने वाली पोसाइडन का परीक्षण कर लिया है। क्या भारत को भी अपने परमाणु परीक्षणों पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है? इसके साथ ही एक पूरे विश्व में एक बहस फिर से छिड़ गई है कि क्या जो विश्व एक शांति की बात करते हैं, तमाम नेता जब भी WHO या यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है, उसमें तमाम नेताओं के द्वारा ये दावे किए जाते रहे हैं कि युद्ध किसी भी परिस्थिति का हल नहीं है, बातचीत के माध्यम से ही सभी समस्याओं को हल किया जा सकता है। और दूसरी तरफ एक बड़ी विश्व शक्ति माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार ये बयान दे रहे हैं कि अमेरिका अपने परमाणु परीक्षणों पर पुनः विचार कर रहा है कि वे उन्हें दोबारा कैसे शुरू करें। दोस्तों, नेताओं के बीच में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और अपने आप को सर्वोच्च मानने की ये उनकी इच्छा शक्ति इस संपूर्ण विश्व को एक गहरे जोखिम में डाल सकती है। निश्चित ही परमाणु परीक्षणों का सभी देशों ने विरोध किया है और जिन देशों ने परमाणु परीक्षण किए हैं, उन देश की जनता ने, उन देश की सरकारों ने, उस देश के विपक्ष ने भी परमाणु परीक्षणों का लगातार विरोध किया है। दोस्तों, परमाणु परीक्षण मानव जाति के लिए एक भयंकर विनाश साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनसे फैलने वाले रेडिएशन बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के परमाणु हथियार गिराए थे, उसके बाद वहाँ पर जीवन को शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लगातार वहाँ पर ऐसे विकिरण, ऐसे रेडिएशन फैल रहे हैं, जिससे कि मानव जीवन को शुरुआत करने में बहुत कठिनाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं। और जो मानव जीवन या जो सजीव जीवन वहाँ पर पाया जाता है, उसमें अनेक प्रकार की कमियां और विकलांगताएं पाई जाती हैं। दोस्तों, संपूर्ण नेताओं को, संपूर्ण विश्व के नेताओं को यह चाहने की ज़रूरत है कि वो एक जाजम पर आएं और बातचीत के माध्यम से जो त्वरित और तत्कालीन मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाए।